हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, सबसे पहले मिलिए मेरी सिस्टर से, प्रीति। मेरे मामा जी की बेटी हैं, छोटी हैं बहुत हमसे। और फिर देखिए कि इस वॉल का हम दोनों बहनों ने मिलके मेकओवर किया, इसको डिज़ाइन किया। और साथ में यहाँ पे एक दीवान होता है जिस पे मम्मा मोस्टली एक बेडशीट बिछा देती हैं और ये ऐसे रहता है। लेकिन आज हमने इसको कुछ चेंज किया। लेकिन इसके बाद इस एरिया में एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी। वो एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसमें भीख से रिलेटेड कुछ है। तो भीख मांगी गई थी वहाँ पे। तो उसको वीडियो को पूरा देखिए और साथ साथ मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी कि किस तरह से गट्टक को फिक्स किया जाता है। जो डिफरेंट साइज़ की होती हैं, डिफरेंट शेप की, डिफरेंट कलर्स की जो गट्टक होती हैं, उन्हें किस तरह से दीवार में यूज़ किया जाता है, स्क्रू लगाया जाता है और फिर पेंटिंग्स लगाई जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम कोई भी पेंटिंग हैंग करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है गट्टक की। तो गट्टक बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उससे जो कील, जो स्क्रू आप लगाते हो, उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। तो देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रू है, नेल है, कील और गट्टक है। तो पहले ड्रिल मशीन से होल कर लीजिए। जितना गट्टक है उतनी ही साइज़ का होल लगभग हो, आपको आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद जो गट्टक होती है, इसको हैमर की हेल्प से उसके अंदर घुसा दो। और फिर उसके बाद उसमें कील, जो स्क्रू है, उसको भी इस तरह से हैमर से अंदर डाल दो। तो ये बहुत मज़बूत बन जाती है और पेंटिंग का गिरने का डर नहीं होता है, नेल का, कील का निकलने का डर नहीं होता है। तो गट्टक की हेल्प से बहुत अच्छे से पेंटिंग का जो है हैंगिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। पेंटिंग अच्छे से हैंग हो जाती है, कोई गिरने का डर नहीं होता। तो हम दोनों बहनों ने यहाँ पे पेंटिंग्स लगा दी थी। मेरे पास 4 ऑप्शन थे, 4 पेंटिंग्स थी, लेकिन मेरे पास मुझे 3 ही यूज़ करनी थी। तो ये तो हम लगा के देख रहे हैं। फिर हमने ये वाली हैंग की और इसके साथ साथ 2 और पेंटिंग हैंग की और कुछ इस बड़े साइज़ में हैंग की। 3 पेंटिंग और 2 पेंटिंग हमने छोटे साइज़ में हैंग की। और पेंटिंग की जो शेप है वो आप देख ही रहे हैं, पोर्ट्रेट में है। फिर यहाँ पे हमने एक नेट का बेडशीट डाल दिया था और कुशन कवर्स लगा के कुशन रख दिए थे। 2 देखो, वॉल बहुत सुंदर लग रही थी, पेंटिंग भी बहुत सुंदर है। ये कुशन लगा दिए थे, कवर भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। कुशन के सोबर कवर थे, सिंपल थे। और ये बूस्टर्स, जो राउंडेड बूस्टर दिख रहे हैं, ये बूस्टर मैं आपको बताऊं, ये बनाए गए हैं घर पर ही। किस तरह से बनाए कभी वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। और साइड में हमने ये सनफ्लावर, काफ़ी बड़ा फ्लावर है ये सनफ्लावर इसमें, और ये इसको यहाँ पे मेंटेन कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे धमाल हुआ। इतना अच्छा एक रस्म हुआ यहाँ पे, इतनी अच्छी एक एक्टिविटी हुई। वो मैं आपके साथ, प्लीज़ आप वीडियो देखते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी, इसी एरिया में की गई, लॉबी एरिया में। बहुत अच्छा आया, बहुत मज़े आए उसमें। और तो देखिए, पहले तो कितना अच्छा लग रहा है। इस पर एक लुक डालिए, अपना नज़र डालिए, कितना अच्छा ये एरिया लग रहा था, बहुत प्यारा। ये अभी भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि अभी हम इसको ऐसे ही मैनेज करते रहते हैं। बेडशीट अलग अलग डिज़ाइन की लगाते रहते हैं, लेकिन अब बहुत सुंदर लगता है ये। इसके बाद देखिए, ये रस्म स्टार्ट हो गई थी, जिसमें एक हवन होता है शादी से एक दिन पहले। और फिर हवन के बाद भाई को जो जनेऊ पहनाने का एक रस्म होता है मेनली ये, जिसमें जनेऊ पहनाते हैं। उसके बाद दूल्हा घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं, छोटे बड़े, सबसे भीख मांगता है, ऐसे बोल के, भिक्षाम देही माते, इस तरह करके। तो देखिए, सबसे मेरा भाई भीख मांग रहा है कि भिक्षाम देही माते, और सब अपनी अपनी श्रद्धा से उसे भीख भी दे रहे थे। कोई 10 रुपये डाल रहा था, कोई 20 डाल रहा था, कोई 50 भी डाल रहा था, कोई 100 डाल रहा था। तो सभी भीख डाल रहे थे, सब बहुत मस्ती कर रहे थे, सब बहुत मजाक बना रहे थे इसका। तो आप देखते रहिए वीडियो। मेरी बेटी और बेटे दोनों ने अपने मामा जी को भीख दिया। देखिए किस तरह से पैसे वार के वो भीख दे रही थी। तो दैट वाज सुपर, बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। ये हमारी साइड में जो खड़ी हुई हैं, पैसे दे रही हैं, ये हमारी भाभी लगती हैं, जो हमारे यहाँ पे काम करती हैं। तो इनको हम भाभी बोलते हैं। और तो इन्होंने भी यहाँ पे दिया। तो वो मतलब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सब ने दिया, सिस्टर ने भी दिया, प्रीति ने भी दिया, और नो वर्ड्स, सब मस्ती कर रहे थे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इस रस्म को तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। मेरे छोटे से बेबी ने भी दिया 10 रुपीज़ मामा को। तो सब ने भीख दी। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप शेयरिंग द वीडियोज़ एंड आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल हो। एंड आई विल कीप वर्किंग हार्ड। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव a great day, have a good day. So keep watching.
ये पापा जी हमारे, चाचा जी हैं एक, और ये हैं पंडित जी तीसरे जो सबसे इधर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत मस्ती की हमने इस रस्म में। और जीजा जी, दोनों जीजा ने अपने साले को भीख दी। आई डोंट नो कितना दिया था इन्होंने भीख में, बट इन्होंने भी दी। बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग रस्म थी। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ रस्में। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगेन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। तो फ्रेंड्स, जो ये रस्म है भिक्षा मांगने वाली, एक्चुअली ये जनेऊ पहनाने के चक्कर में होता है कि यहाँ पे एक जनेऊ पहनते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि एक शादी के बाद हम एक नई दुनिया में, एक नई गृहस्थी में, एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ शादी के बाद हमारे ऊपर आ जाती हैं, तो उन्हीं जिम्मेदारियों को दिखाती हुई एक रस्म है। और एक्चुअली जो भिक्षा में जो पैसा मिलता है वो पंडित जी का पैसा होता है, वो पंडित जी को दिया जाता है, क्योंकि वो इस शुभ कार्य को संपन्न कराते हैं। तो सारा पैसा लेके कि वो दुल्हा इस पैसे को सबको इकट्ठा करके पंडित जी को दे देते हैं। तो एंड में आपने वीडियो में देखेंगे भी कि पंडित जी उसको गिनने में लगे हुए हैं एंड में। तो कीप वॉचिंग, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फ्रेंड्स। कालू बहू रह गई, रुक जा। नहीं देते हैं, हरी छोटू ने दिया, दे जो तूने दिए। वीक तो किसी से ले सकते हैं, है ना माजी? सब देते हैं वीक तो। बड़ा छोटा के सब। और क्या भिक्षाम दे ही, मतलब मुझे भिक्षा दे दो। आज मामा जी संस्कृत पढ़ रहे हैं। अब मामा उन चीजें चिट्ठी देंगे। मम्मी हाँ रुक जा। ये तो वैसे चीज है, $2 नहीं है, $2 $2